हम पहुंच गए कैंप और ये जो स्माइल है ये शाम तक ढल चुकी थी। कैंप जाके रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे वो जो स्कूल के कैंप होते हैं जहाँ पे वो बेड और रूम मिलता है वो सब यहाँ पे वो सब पैम्परिंग नहीं होने वाला है, पर अभी जो भी है करना है। हाँ, तो फिर डे वन को रूटीन ऐसा होता है शुरू कि सबसे पहले 6 बजे फॉल इन होता है। तो जो मैं बताया कि मेरी स्माइल जो ढल गई थी दूसरे दिन शाम तक, तो वो कैसे हुआ था कि पहले जो मॉर्निंग में फॉल इन होता है, फॉल इन मतलब एक गैदरिंग होता है। तो वहाँ पे अटेंडेंस जैसा होता है, जैसे स्कूल में असेंबली होता है वैसे वहाँ पे फॉल इन होता है। तो फॉल इन में बुलाया जाता है। तो 6 बजे जब फॉल इन होता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं सब, फॉल इन फॉल इन। तो सब भाग के, मतलब यूनिफॉर्म में, आप यूनिफॉर्म नहीं, सुबह पीटी होता है तो आपको पीटी यूनिफॉर्म में मतलब ट्रैक पैंट और टी शर्ट में आपको रेडी होके वहाँ पे पहुँचना है। तो इफ़ यू फेल टू वेक अप ऑन टाइम तो वो लकड़ी लेके आएगा, आर्मी ऑफिसर लकड़ी लेके आएगा तुम्हें उठाने। तो ये डर से तो सब उठ ही जाते हैं, पहले दिन पे कोई टेंशन नहीं होता है। तो मेरे को लगा कि पीटी है तो अभी स्कूल में पीटी बहुत किया है तो अभी पीटी होगा, एक्सरसाइज कराएंगे थोड़ा बहुत। तो गया, थोड़ा रोल कॉल अटेंडेंस हो गया, सब हो गया। फिर वहाँ से वो भगाते भगाते लेते गए, भगाते जा रहे। और 6 किलोमीटर कम से कम, बाद में पता चला कि वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मार मार के भगाते जा रहे, मार मार के भगाते जा रहे, तुम रुक गए तो तुम्हें मार पड़ेगी। तो 6 किलोमीटर आगे तक भगा के लेके जाते हैं। तो वहाँ पे फिर एक परेड ग्राउंड था, बड़ा सा सर्कल। तो वहाँ पे तुम्हें एक्सरसाइज कराएंगे। तो मतलब अभी तो मैं ट्रेनर हूँ तो मुझे पता है कि एक्सरसाइज मतलब स्ट्रक्चर रहता है, सब प्रोग्राम रहता है, पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे थोड़ा रूथलेस माइंडसेट वाले लोग रहते हैं। तो वहाँ का एक्सरसाइज थोड़ा अलग था। तो वो बोलते थे कि चलो अभी मम्मी के नाम पे 10 पुशअप हो जाए। तो 10 पुशअप सबने करने हैं। फिर पापा के नाम पे 10 पुशअप, भाई के नाम पे 10 पुशअप। तो ऐसे कराते जाते हैं। और फिर बाद में उसने, मतलब देखो अभी सबकी तो कैपेसिटी नहीं होती, सब पुशअप नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, मतलब कराते जाते उनका मोटो है कि बस फेल होना चाहिए आदमी। तो मैंने अराउंड 150 पुशअप्स तो मैनेज कर लिए थे। फिर क्या हुआ कि मैं गिर गया। तो उसने मुझे बोला, क्या ये धरती माँ को लंड लगा दिया। और उसने तो इतना बोल दिया, पर अपना तो गला भर गया एकदम दर्द से, मतलब ये नया था। पर तो ये कॉमन, मतलब स्वेरिंग वर्ड्स और ये सब वहाँ पे कॉमन रहता है। तो तो ये सब कॉमन है। तो पीटी ख़त्म होगा 8 बजे के आसपास। और फिर उसके बाद वो 8 बजे से लेके 12 बजे तक परेड कराएंगे। तो परेड के लिए ना यूनिफॉर्म पहन के फटाफट फॉल इन में जाना है, वहाँ पे वापस से फॉल इन में जाना है यूनिफॉर्म पहन के। तो शुरू में जब यूनिफॉर्म नया होता है तो वहाँ पे आर्म टेटल लगता है, नेम प्लेट लगता है, और ये सब लगाने में टाइम जाता है। और वो जो शूज़ रहते हैं, डीएमएस बोला जाता है उन्हें, ड्रिल मार्चिंग शूज़। तो वो पहनने को भी काफ़ी टाइम जाता है। पर लोग मैनेज कर लेते हैं क्योंकि डर सबको लगता है मार पड़ेगी। जो भी लेट आता है फॉल इन में उनका अलग से स्क्वाड लगता है, तो सब टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो परेड चलती है। और परेड में भी कैसा होता है कि कंटिन्यूस, मतलब वो आर्मी का ऑफिसर रहेगा, मतलब तो वो कंटिन्यूस कमांड देते जाएगा और सब करते जाते हैं। पर उसमें भी सब कैडेट्स को मस्ती बहुत होता है, तो बीच में गाना गाने लगते हैं, फिर पनिशमेंट मिलता है। तो एनसीसी में एक ऐसा रूल है कि एक की गलती सबकी गलती। और दूसरा एक सिद्धांत है कि ऐसा बोलते हैं कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज़ द मोटो। सो कोई किसी का नाम नहीं लेगा। तो कोई गाना गा लेता है बीच में, जोर से चिल्ला देता है, बीच में गाना गा लेता है। फिर वो जब आर्मी ऑफिसर चिल्लाता है कौन किया, तो कोई नाम नहीं देता है। तो जब नाम नहीं देता है तो वो सबको पनिशमेंट देता है, पूरे स्क्वाड को। तो फिर ये चलता है 12 बजे तक। और फिर सब थक जाते हैं 12 बजे। फिर 12 बजे होता है लंच, लंच ब्रेक। तो लंच के लिए सबको जाना रहता है मेस में। तो मैं आपको मेस का फ़ोटो दिखाता हूँ नेक्स्ट।
तो ये जो राइट में टेंट लगा है वो मेस है। तो मेस में सर्व करने भी कैडेट्स ही जाते हैं और उनको मॉनिटर करता है आर्मी का ऑफिसर। और उनको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि लिमिटेड क्वांटिटीज़ में खाना बांटा जाएगा। मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि कैंप में खुद के प्लेट्स और खुद के बर्तन लेके जाना है, पर मैं लेके नहीं गया था क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं किया था। तो मैंने दूसरे से मांग के जैसे तैसे मैनेज कर लिया। लिमिटेड लंच खाने के बाद जो भूख पूरी तरह से मिटती नहीं है, पर ठीक है। तो लिमिटेड लंच खाने के बाद होता है लेक्चर। तो जब पूरा दिन तुम 6 किलोमीटर भाग के जाते हो, 6 किलोमीटर भाग के आते हो रिटर्न, और इतना मार्च करते हो पूरा दिन, परेड करते हो, तो तुम्हें आएगी नींद। पर तुम्हें लेक्चर अटेंड करना है। वहाँ गेस्ट लेक्चरर आता है। तो गेस्ट लेक्चरर, नो डाउट लेक्चर इंटरेस्टिंग होता है और काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, पर ह्यूमन बॉडी का कैपेसिटी नहीं रहता है। नहीं, 16 ईयर्स 17 ईयर्स के बच्चे रहते हैं यूजुअली, तो दे कांट डू इट। सो फिर मैं मेरा बताता हूँ कि मैं नहीं कर पाता था। ओके, देर वर पीपल हु आर एबल टू मैनेज इट। सो लेक्चर के टाइम मुझे आ रही थी नींद, खाना खाया बाद में आ रही थी नींद। तो होता है ऐसे। तो साइड से आया आर्मी ऑफिसर और थप करके दे दिया मुझे। तो एक ही बार में सब नींद उड़ गई मेरी। फिर फिर शाम तक नींद ही नहीं आई मुझे। तो लेक्चर कंप्लीट होता है 4 बजे। 1 से 4 तक लेक्चर चलता है, 4 बजे लेक्चर कंप्लीट होता है। फिर होता है गेम परेड शुरू। तो पूरे दिन की थकावट के बाद भी तुम्हें कंपलसरी गेम खेलना है, तुम आराम नहीं कर सकते हो। और गेम खेलना है, तुम्हें वॉलीबॉल खेलना है। शायद अगर तुम वॉलीबॉल खेल रहे हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर वॉलीबॉल खेल रहे हो और वॉलीबॉल तुम अच्छे से नहीं खेल पाते हो, पॉइंट गिर गया, तो फिर अभी तुम्हारी वाट है फिर। तो तुम्हें और काम लग जाएंगे। तो था, पहला दिन ऐसा था। फिर 7 PM के आसपास लंच डिनर हो जाता है। और डिनर के बाद ऐसा लगता है कि रात के 11-12 बज गए, पर बजे रहते हैं 7:30-8। अंधेरा हो जाता है और जान नहीं बची होती है। तो ऐसा था पहला दिन। और इसके बाद मेरी स्माइल ढल गई थी, पर ठीक है।